हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल SR एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गधे की बॉक्स साइकिल का एनिमेशन, जो कि आप किसी भी एनिमल्स में कर सकते हैं। और यहाँ पर हम करने वाले गधे की बॉक्स साइकिल का एनिमेशन, जिसे हम करने के लिए चलेंगे काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गधे के एनिमेशन पार्ट्स को यहाँ पर ऐड कर लिया है, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने इसके फर्स्ट पोज को भी बना लिया है। आपको इस प्रकार से गधे के फर्स्ट पोज को बना लेना है इसके पार्ट्स के साथ। और उसके बाद में यहाँ पर हम चलेंगे टाइम लाइन जो है, इसकी टाइम लाइन जो है 800 रखेंगे, जैसे कि हमने बाकी की बॉक्स साइकिल यानी कि वुमेन कार्टून कैरेक्टर या फिर कार्टून कैरेक्टर की बॉक्स साइकिल में हमने एनिमेशन दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम एनिमेशन देंगे। तो यहाँ पर हम टाइम लाइन 800 पर ऊपर वाली लेयर्स जो है उसे हम राइट साइड से काट देंगे, और यहाँ पर अब हम की फ्रेम को ऐड कर देंगे, सॉरी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने टाइम लाइन 800 पर की फ्रेम ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद में यहाँ पर हम टाइम लाइन 400 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं भी की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने टाइम लाइन 400 पर की फ्रेम ऐड कर दिए हैं, और की फ्रेम को ऐड करने के बाद यहाँ पर हम टाइम लाइन 400 पर इसके सेकेंड पोज को बनाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं इसके थर्ड पोज को, क्योंकि हमारा सेकेंड पोज जो है वो टाइम लाइन 200 पर बनता है, और उसके बाद हमारा थर्ड फ्रेम बनता है टाइम लाइन 400 पर। तो यहाँ पर हमारा जो है थर्ड फ्रेम बनेगा, तो इसे हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए इसके पैर की लेयर्स पर, और ये जो हमारा पीछे वाला पैर है उसे हम करेंगे आगे की ओर। इस प्रकार से आगे की ओर करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके आगे के पैर पर, और यहाँ पर पहले ये वाला पैर भी है, इसे भी हमने यहाँ पर सेट कर देना है। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने पैर के नीचे जो दो लाइंस खींची है, उसी पर आपको इसे सेट करना होगा पैर को। यहाँ पर अगर आपका जो पार्ट है सही से सेट नहीं होता, इसे आपको क्रॉपिंग करना है, और उसके बाद ये यहाँ पर आपको सही से सेट कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा ऊपर की ओर सेट कर लूँगा, और सेट करने के बाद में यहाँ पर हम चलेंगे इसके ऊपर वाले पार्ट्स पर, और इसमें हम इस वाले पार्ट्स को लेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा। इस प्रकार से, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ गया, ये वाला पार्ट्स, ये पार्ट्स जो है हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सेट कर दिए, और उसके बाद यहाँ पर हम बाकी के पार्ट्स को यानी कि पैर के जो बाकी के पार्ट्स हैं उन्हें भी यहाँ पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर, और इसे यहाँ पर हमें सेट करना है, लेकिन यहाँ पर जो पीछे का पार्ट है वो दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलेंगे, उससे पहले यहाँ पर जो पीछे के दोनों पार्ट्स हैं उन्हें हटा देंगे। यहाँ पर एक बार सेट कर देंगे, अगर आपको सही से लगे तो सेट कर देना, वरना यहाँ पर आप बाद में इसे सेट कर सकते। यहाँ पर हम आगे के पैर के पार्ट्स पर आ गए, और इसे हमने थोड़ा मोड़ा, और यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया। लगभग इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर इसके दूसरे पार्ट्स पर आए, और इसे यहाँ पर मोड़ कर सेट कर लेना है। थोड़ा हमारा जो पैर है यहाँ पर रहेगा पीछे की ओर, तो इसे थोड़ा और मोड़ लिया। अब यहाँ पर आ गए इस वाले पार्ट्स पर, और इसे थोड़ा मोड़ा, और यहाँ पर इसे सेट करना है। थोड़ा और मोड़ लेंगे, कुछ ज़्यादा ही मोड़ गया, थोड़ा से मोड़िया, थोड़ा मोड़ा, सॉरी मोड़ा,
और उसके बाद यहाँ पर इसे यहाँ पर हमने सेट कर दिया। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर, और इसमें हमें इस वाले पार्ट्स को थोड़ा यहाँ पर सेट। तो ये हमारा इस प्रकार से सेट हो गया। अब यहाँ पर हम चलेंगे इस वाले पार्ट्स पर, यहाँ पर हमने इसे जो है हटा देंगे और इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। अभी यहाँ पर हम चलेंगे, सॉरी यहाँ पर जो है ये वाला पैर, तो यहाँ पर हम चलेंगे अब नीचे की ओर। इस वाले पार्ट्स पर, और इसे हमने यहाँ पर मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। नहीं मोड़ के आए तो यहाँ पर थोड़ा कम मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे यहाँ पर दिया और यहाँ पर इसे मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर लेना है। थोड़ा कम मोड़ेंगे, यहाँ पर इसे सेट करेंगे थोड़ा और ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स को जो है थोड़ा नीचे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है ये वाला आगे वाला पैर है जो हमारा थोड़ा नीचे ही रहेगा। लगभग इतना रखेंगे और इसके बाद आ जाएंगे इस वाले पार्ट्स पर। यहाँ पर हमने इसे सेट कर लेना है सही से। थोड़ा इसे ऊपर की ओर मोड़ेंगे और फिर यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद में यहाँ पर आ जाएंगे इस वाले पार्ट्स पर। इसे हमने यहाँ पर मोड़कर यहाँ पर सेट कर देना है। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे, यहाँ पर हम चलेंगे पीछे वाले पैर के पार्ट्स पर। तो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर इसे मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट करना है। थोड़ा ये जो है इतना रहेगा और यहाँ पर इसे इस प्रकार से सेट कर दिया। और यहाँ पर अब आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे यहाँ पर हमने सेट करना है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसके सेकेंड पोज को है इस प्रकार से बना दिया है, सॉरी थर्ड पोज को यहाँ पर हमने इस प्रकार से बना दिया है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो है हमारे जो पार्ट्स है वो भी यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं। तो जो पार्ट्स रोटेट हो रहे हैं उन्हें हमें क्या करना है सही करने के लिए, हमने अब तक आपको कई बार बताया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम आपको एक बार और बता देते हैं कि यहाँ पर आपको चले जाना है उसी पार्ट्स पर जो कि आपके पार्ट्स रोटेट हो रहे हैं, और उसे आपको कर लेना है रोटेट। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे रोटेट वाले ऑप्शन पर हम आए हैं और यहाँ पर हमने इसे कर लिया रोटेट। और रोटेट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो पार्ट है वहाँ पर सेट हो चुका है। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे वाले पार्ट्स पर चलेंगे और इसे भी हम कर लेंगे रोटेट। और ये भी हमारा यहीं पर आ चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर अभी देखेंगे एनिमेशन जो है इस प्रकार से खाली पैर में हुआ है, और जो एनिमेशन है वो यहाँ पर अभी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर अब जो हम एनिमेशन देने वाले हैं वो टाइमलाइन 200 पर इसके सेकेंड पोज को बनाने वाले हैं। टाइमलाइन 400 पर जैसे हमने इसके थर्ड पोज को बनाए, वैसे यहाँ पर हम टाइमलाइन 200 पर इसके सेकेंड पोज को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 200 पर इसके की फ्रेम को ऐड कर दिया है। की फ्रेम को ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसके सेकेंड फ्रेम को बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम पहले जो इसके आगे वाले पार्ट्स है उसे यहाँ पर हम हटा देंगे। जो आगे के पैर के पार्ट्स है उन्हें यहाँ पर हमने इस प्रकार से हटा लेना है।
और उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो हमारा पैर आगे की ओर जा रहा है वो पीछे वाला है। तो यहाँ पर जो पीछे वाला पैर है वो यहाँ पर हमारा मुड़ेगा, और उससे पहले यहाँ पर इस वाले जो पार्ट्स है, इस वाली बॉडी को है घोड़े की, सॉरी गधे की, उसे हम थोड़ा सा ऊपर की ओर सेट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसे थोड़ा ऊपर की ओर सेट कर दिया। सेट करने के बाद में यहाँ पर हम आगे इसके पीछे के पैर के पार्ट्स पर, और इसे यहाँ पर हमने सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें इसे क्या करना है, थोड़ा सा इसे मोड़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसे सेट कर देंगे, और उसके बाद इस वाले पैर पर जाएंगे, कहाँगे ये वाला पार्ट जो है इस पर, और इसे यहाँ पर थोड़ा हमने इस प्रकार से मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। इस प्रकार से मोड़ कर यहाँ पर सेट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट पर, और इसे यहाँ पर हमने सेट करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स को सेट किया। सेट करने के बाद यहाँ पर हम आगे की ओर चलेंगे, और यहाँ पर जो एनिमेशन में गड़बड़ है उसे हम सही करेंगे साथ ही साथ। वैसे आप बाद में भी एनिमेशन को सही कर सकते हैं, मैं यहाँ पर साथ साथ एनिमेशन को सही करते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर टाइमलाइन 100 पर आ गया, और यहाँ पर हमने की फ्रेम को ऐड किया। उसके बाद इस वाले पार्ट्स को थोड़ा सा अंदर की ओर किया। यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर जो आपका पार्ट्स है उसे आपको बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है, और जैसा है वैसे ही आपको उसे सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने पार्ट्स पर की फ्रेम को ऐड किया, और उससे यहाँ पर हमें सेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया, और उसे यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो है इसे सेट कर लेना है इस प्रकार से। और यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे भी थोड़ा हमने यहाँ पर की ओर किया। फिर से इस वाले पार्ट्स पर आए, यहाँ पर इसे रखा और सेट कर दिया। अब यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर हमने सेट किया। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आगे वाला जो पैर का पार्ट्स आ रहा है उस पर यहाँ पर हम चलेंगे, और वहाँ पर जाकर हम उसे भी हटा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइमलाइन सीधे 200 पर चलेंगे और इसे थोड़ा आगे की ओर भेज देंगे। आप इसे कतई हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको की फ्रेम जो ऐड कर रखा है उसके बाद आप माइनस करेंगे तो आपका जो पार्ट्स है वो वापस से आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप जितना हटाना चाहे उसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 100 पर फिर से आगे, और यहाँ पर हम आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर जो पार्ट्स अभी भी आ रहे हैं उसे हम यहाँ पर थोड़ा और हटा देते हैं। तो इस वाले यहाँ पर बैक जाएंगे, यहाँ पर हमने जो पार्ट्स है वो टाइमलाइन 400 पर हटा दिया था। यहाँ पर हम टाइमलाइन 200 पर आ गए हैं, और यहाँ पर हम इस पार्ट को जो है हटा देंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे इस वाले पार्ट्स पर, और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे जो पार्ट्स अभी गायब हो गया है वो अभी आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है पार्ट्स आपको दिख नहीं रहा है, इसे अभी थोड़ी देर में ये वापस आ जाएगा अपने आप ही। यहाँ पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा जो पार्ट्स है वो वापस आ चुका है, और यहाँ पर हम टाइमलाइन 200 पर इसे हमने हिला दिया है। इसलिए यहाँ पर हम की फ्रेम को माइनस कर देंगे 100 पर, और 200 पर फिर से जाकर इसे सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद यहाँ पर हम वापस से टाइमलाइन 100 यानी कि 100 पर आ गए, और यहाँ पर की फ्रेम ऐड करके अब यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हम चले गए टाइमलाइन 50 पर, और टाइमलाइन 50 पर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है पार्ट हमारे लगभग सही से आए, लेकिन यहाँ पर जो पार्ट्स हमारा गड़बड़ है उसमें हमने की फ्रेम को ऐड किया और उसे यहाँ पर हमने थोड़ा सा सेट कर दिया।
और आगे की ओर चलेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर टाइमलाइन 150 पर, ठीक है, टाइमलाइन 150 पर यहाँ पर भी थोड़ा हम इसे सेट करेंगे, जिसके लिए अगर यहाँ पर आप देखेंगे जो पार्ट्स है वो सही है। अगर आप ऐसे रहने देने चाहते तो ऐसे ही रहने दें। टाइमलाइन 200 तक हमारे जो पार्ट्स है इस प्रकार से हो चुका है। यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 300 पर और यहाँ पर हम पार्ट को सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो पार्ट्स है ये वाला, उस पर भी हमने की फ्रेम ऐड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टाइमलाइन पे पीछे जाएंगे और वहाँ पर अगर गड़बड़ लगी तो वहाँ पर हम की फ्रेम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो फ्रेम है ये वाला, ये अभी सही है, और अगर पीछे गया और पीछे ये गड़बड़ हुआ तो वहाँ पर हम की फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से ही की फ्रेम को ऐड कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे इस वाले पार्ट्स पर और यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आगे थोड़ी इस वाले जो हमारा ये वाला पार्ट्स है ये वाला थोड़ा ऊपर पार्ट्स रहेगा हमारा, ठीक। तो लगभग हमने इसे इतना ऊपर की ओर सेट कर लिया और इस वाले पार्ट्स पर आकर इसे भी थोड़ा ऊपर कर दिया। और उसके बाद इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर हमने और यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर दिया और उसके बाद कर लिया और उसके बाद यहाँ पर इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर पीछे की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखें टाइमलाइन 250 पर यहाँ पर गड़बड़ आ रही है, तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 250 पर की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद यहाँ पर इसे सेट किए। इस पर भी हमने की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। तो ये देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर जो है एनिमेशन हुआ है। अभी यहाँ पर टाइमलाइन जो है टाइमलाइन 350 यहाँ पर गड़बड़ है, तो यहाँ पर हम टाइम की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया। और यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आए और इससे भी की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा जो है यहाँ पर हमने इससे इतना सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर से इसने जो है पैर उठाया और यहाँ पर इसने पैर को रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर आपको गड़बड़ लगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे इस वाले पार्ट्स पर या फिर हम इस वाले पार्ट्स को ये थोड़ा सा ऊपर की ओर सेट कर देंगे और यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर जाकर इसे यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अब ये हमारा सही लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो है टाइमलाइन 200 पर इसके एक पैर में एनिमेशन परफेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर हम आगे फिर से टाइमलाइन 200 पर, और टाइमलाइन 200 पर आने के बाद में यहाँ पर हम फिर से इसके जाएंगे आगे के पार्ट्स पर, यानी कि इस वाले पार्ट्स पर, और इसे यहाँ पर से हमें हटा देना है। और इसे हटाने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे फिर से टाइमलाइन 200 पर और यहाँ पर आ चुके हैं इस वाले पार्ट्स पर। इस वाले पार्ट्स को हमें यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को जो माइनस की फ्रेम किया और फिर से ऐड कर दिया, इससे जो पार्ट है वहीं पर सेट हो चुका है। यहाँ पर हमें इसे सही से सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट्स है इसे भी थोड़ा हमने मोड़ लिया इसी प्रकार से। यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, हाँ तो ठीक है, ये वाला भी पार्ट्स हमारा मोड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स को इस प्रकार से मोड़ लिया और इस वाले पार्ट्स पर आकर यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया। थोड़ा इसे हमने पीछे की ओर मोड़ा और यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। इस प्रकार से सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आ गए और इसे यहाँ पर हमने मोड़ लिया
सेट कर दिया। और यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे थोड़ा हमने किया ऊपर की ओर, और फिर आगे इस वाले पार्ट्स पर थोड़ा और मोड़ लिया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पर आगे हम टाइम 9:100 पर, ठीक है, और टाइम 9:100 पर यहाँ पर हमने की फ्रेम को ऐड किया। ऐड करने के बाद में यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर हमने इसे इस प्रकार से सेट कर लेना है। और यहाँ पर हमारा पार्ट जो है इस पर भी की फ्रेम ऐड कर दिया। पीछे की ओर चलेंगे थोड़ा, तो यहाँ पर से हमारा जो लगभग पैर है इसमें सही है एनिमेशन। और यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एनिमेशन गड़बड़ है। तो यहाँ पर हमने टाइम 9:300 पर की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे हमने सेट कर देना है। और इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स पर भी हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर हमने सेट कर देना है। और फिर आगे की ओर चलेंगे थोड़ा, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर गड़बड़ है, तो यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया इस पर और फिर यहाँ पर इसे इस प्रकार से सेट कर दिया। तो लगभग ये हमारा जो है इस प्रकार से बन चुका है। इस प्रकार से बनने के बाद यहाँ पर हम आगे के वाले पैर जो हैं उसे हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके आगे वाले पैर पर, और आगे वाले पैर पर आने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर की फ्रेम को माइनस किया और फिर से ऐड कर दिया, ठीक है। और इसी प्रकार से सॉरी यहाँ पर ये पार्ट जो है तो यहाँ पर हमने की फ्रेम को माइनस किया और फिर से ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी हमने की फ्रेम को माइनस किया फिर से ऐड किया, और इसी प्रकार से इस पर भी हमने की फ्रेम को माइनस करके फिर से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर हमने सेट कर लेना है। और इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर हमने सेट कर लेना है इसके साथ। अब यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर थोड़ा इसे यहाँ पर हमने सेट किया। अब टाइमलाइन 100 पर जाएंगे तो यहाँ पर इस वाले पार्ट्स में गड़बड़ है, तो इस वाले पार्ट्स हमने की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे सही कर लिया, ठीक। पीछे की ओर जाएंगे तो यहाँ तक जो हमारा एनिमेशन है सही है। अब यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे थोड़ा, तो यहाँ पर हम टाइम 9 जो 300 है उस पर इस वाले पार्ट्स को है थोड़ा सा हमने मोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसे सेट कर देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर हमने टाइम 900 पर की फ्रेम ऐड किया और थोड़ा सा इस वाले पार्ट्स को हमने थोड़ा सा मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो पैर है एनिमेशन इस प्रकार से हो चुका है। अभी यहाँ पर हम टाइमलाइन 200 पर आए और इस वाले पार्ट्स को की फ्रेम को माइनस किया फिर से ऐड किया। इस पर भी हमने की फ्रेम को माइनस किया और फिर से ऐड किया। सॉरी यहाँ पर हमने गलत की फ्रेम को माइनस कर दिया। इसे हम फिर से सही से सेट कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे बैक चले जाएंगे। यहाँ पर हम बैक गए और बैक जाने के बाद यहाँ पर जो हमारा पार्ट है फिर से वहीं पर सेट हो जाएगा, यानी कि एनिमेशन जो है गड़बड़ हुआ था वो वापस से सही हो जाएगा। तो अभी ये हमारा सही हो चुका है। अभी यहाँ पर हम आगे फिर से इस वाले पार्ट्स पर
और यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स को की फ्रेम को माइनस किया, फिर से ऐड किया, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने की फ्रेम को माइनस करके फिर से ऐड कर दिया। यहाँ पर थोड़ा हम पीछे चलेंगे तो ये जो हमारा पैर है ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो पैर है वो सीधा रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वाले पैर को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसे मोड़ा और यहाँ पर आ गए इस वाले पार्ट्स पर, इसे हमने किया सीधा और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आ गए, इसे हमने सीधा किया, यहाँ पर इसे सेट कर देना है। यहाँ पर थोड़ा हम इस वाले पार्ट्स पर आएंगे और इसे यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर हमने इसे थोड़ा क्रॉपिंग कर ले, सॉरी यहाँ पर जूम आउट हो गया। तो यहाँ पर मैं की फ्रेम को माइनस किया और फिर से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्रॉपिंग किया और क्रॉपिंग करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसे हमने मोड़ लिया और थोड़ा हमने इसे आगे की और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमारा ये पार्ट जो रोटेट होने लगा है। तो यहाँ पर रोटेट वाले ऑप्शन पर जाकर इसे हमें रोटेट कर लेना है। सॉरी ये वाला पार्ट जो नहीं, ये वाला पार्ट से हमारा, तो यहाँ पर जाके हमने इसे रोटेट कर लिया और रोटेट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो है गड़बड़ है एनिमेशन। तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन 100 पर ये फ्रेम ऐड किया और उसके बाद इसे यहाँ पर हमने सही से सेट कर लेना है। थोड़ा अब आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे एनिमेशन गड़बड़ है, तो यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और थोड़ा सा इसे पीछे की ओर सेट कर देना है। तो यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर अभी थोड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ पर अभी सही है एनिमेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो एनिमेशन हो गया। अब यहाँ पर हम पीछे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एनिमेशन जो है हमारा बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमें टाइमलाइन 300 पर की फ्रेम को ऐड करना है और अब इसे हम वैसे ही सेट करेंगे जैसे कि हमारे ये पार्ट्स है उसी प्रकार से। तो यहाँ पर हमने इसे इसी प्रकार से सेट कर देना है। इस वाले पार्ट्स को थोड़ा हम सही करेंगे और अब इस वाले पार्ट्स को सही कर देंगे। सॉरी ये अभी थोड़ा गड़बड़ है, तो इस वाले पार्ट्स को सही करेंगे और अब यहाँ पर पीछे चलेंगे टाइमलाइन 250 पर। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ये पार्ट्स है ये थोड़ा ऊपर की ओर करेंगे और फिर इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा ऊपर की ओर कर देंगे क्योंकि ये हमारे लाइंस के बाहर जो जा रहा है। देखेंगे यहाँ पर इसने पैर जो है ऊपर की ओर उठाया। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे टाइमलाइन 200 पर इस प्रकार से यहाँ पर एनिमेशन हो चुका है। और इस प्रकार से एनिमेशन होने के बाद में यहाँ पर हम चलेंगे फिर से टाइमलाइन 200 पर। तो अगर यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर हमने जो धड़ का पार्ट है उसे थोड़ा ऊपर की ओर सेट किया था। अब यहाँ पर हम बाकी के पार्ट्स को भी थोड़ा ऊपर की ओर सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके पार्ट्स पर। इस वाले पार्ट्स को हमने थोड़ा सा ऊपर की ओर किया और थोड़ा सा हमने इसे थोड़ा सा यहाँ पर मोड़ भी लेना है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा इसे यहाँ पर सेट कर देंगे और सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके फेस की पार्ट्स पर या फिर गर्दन को जो है थोड़ा ऊपर की ओर सेट किया। अब यहाँ पर आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर इसे भी थोड़ा हमने ऊपर की ओर सेट किया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे हमने थोड़ा यहाँ पर सेट कर लेना है और फिर यहाँ पर आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर कान को थोड़ा ऊपर की ओर सेट किया और सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे हमने थोड़ा ऊपर की ओर सेट किया। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी और फिर यहाँ पर आगे इसके माउथ पर
इस वाले पार्ट को। और अब यहाँ पर रहेगा ये वाला पार्ट यानी कि आँख। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं इसे सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें एनिमेशन देने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे फिर से इसकी गर्दन पर। तो यहाँ पर आगे इसकी गर्दन पर, और इसे हमें इस साइड की ओर थोड़ा सा मोड़ लेना है। और इसके बाद थोड़ा इसे हमने ऊपर की ओर सेट किया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट पर इसे भी मैं थोड़ा सा मोड़ा, और यहाँ पर इसे सेट कर देना है। अभी यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे भी मैं थोड़ा सा मोड़ा, और इसी प्रकार से यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा सा मोड़ा, इस वाले पार्ट्स को भी, और इसी वाले पार्ट्स को भी। और फिर आगे यहाँ पर हम इस वाले पार्ट्स पर और फिर इस वाले पार्ट्स को भी। अब इस वाले पार्ट्स को थोड़ा यहाँ पर हमने सेट कर लेना है सही से। और अगर ये सही से नहीं होता, इसे आपको क्रॉपिंग कर लेना है। अब यहाँ पर इसे सेट करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा क्रॉपिंग कर लेंगे, और यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। और अब यहाँ पर आँख वाला जो पार्ट रह गया है उसे भी हमने थोड़ा सा मोड़ा, और यहाँ पर थोड़ा सा इसे नीचे की ओर सेट कर दिया। यहाँ पर रह गया इसके बाल जो है, ये वाले पार्ट्स, इसे हमने थोड़ा सा आगे की ओर सेट कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एनिमेशन जो है इस प्रकार से हुआ है। अभी यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन जो है उस पर। टाइमलाइन जो हमारी रहेगी टाइमलाइन 600, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे टाइमलाइन 600 पर, और यहाँ पर हम की फ्रेम को ऐड करके इसके लास्ट पोज को बनाएंगे, यानी कि फोर्थ पोज को। तो यहाँ पर हम आगे, और यहाँ पर मैं की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 600 पर की फ्रेम ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके पैर के पार्ट्स पर, और इसे यहाँ पर से हम हटा देंगे, यानी कि आगे के जो पैर के पार्ट्स हैं उसे यहाँ पर से हम हटा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले पैर को पार्ट के भी हटा देंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे इस वाले पैर के पार्ट्स पर, और इसे यहाँ पर हमने कर लेना है सीधा। तो यहाँ पर मैं इसे इस प्रकार से सीधा किया, और थोड़ा सा यहाँ पर आगे की ओर इसे सेट कर दे रहा। और उसके बाद यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स पर आए, और इसे भी हमने सीधा किया, और यहाँ पर इसे सेट कर दिया, ठीक है। सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स को भी यहाँ पर हमने सीधा कर लेना है, और यहाँ पर हमने इसे सेट किया। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हम आगे इसके आगे वाले पार्ट्स पर, और इसे यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर सेट करना है। तो इस वाले पार्ट्स को पर आए, और यहाँ पर हमने इसे इस प्रकार से सेट किया। सेट करने के बाद वापस से इस वाले पार्ट्स पर आए, और इसे थोड़ा यहाँ पर हमने सेट कर दिया।
इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे धड़ के पार्ट पर और इसे अभी हम थोड़ा सा ऊपर की ओर सेट करेंगे, जैसे कि हमने टाइमलाइन 200 पर सही से इसे ऊपर की ओर सेट किया था। और इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे आगे की ओर, यहाँ पर हम टाइमलाइन 500 पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एनिमेशन है पीछे के पैर के पार्ट्स में, वो लगभग हमारा सही लग रहा है। और यहाँ पर अगर आप एनिमेशन थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर मुझे एक गड़बड़ दिख रही है, तो जिसके लिए यहाँ पर हम टाइमलाइन 500 पर रुक जाएंगे, यानी कि लेयर्स पर। और उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे उस पार्ट पर जहाँ हमारा गड़बड़ है, वहाँ पर हमने की फ्रेम को ऐड किया और इस वाले पार्ट्स थोड़ा सा सही से सेट किया। अब यहाँ पर एक बार और यहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इस वाले पार्ट्स को है थोड़ी गड़बड़ है। तो यहाँ पर हम आगे टाइमलाइन 700 पर और यहाँ पर हम चलेंगे इस वाले पार्ट्स पर और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसके साथ साथ इस वाले पार्ट्स पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर सेट किया। और उसके बाद इस वाले पार्ट्स को थोड़ा सा हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अभी यहाँ पर आगे की ओर चले, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे कि जो हमारे ये वाला पार्ट्स है, ये हमारा पैर का पीछे का पार्ट्स है और इसलिए यह हमारा जो लाइंस के नीचे जा रहा है, इसलिए इसे हमें ऊपर की ओर ले जाना होगा। इसके लिए यहाँ पर हमने टाइमलाइन जो है 50 पर की फ्रेम को ऐड किया और इस वाले पार्ट्स को थोड़ा सा हमने ऊपर की ओर सेट कर लेना है, या फिर यहाँ पर हम इसे माइनस करेंगे और यहाँ पर हम चलेंगे इस वाले पार्ट्स पर। इस पर हमने की फ्रेम ऐड किया और थोड़ा सा इसे हमने ऊपर की ओर किया। उसके बाद इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा सा हमने ऊपर की ओर सेट किया और उसके बाद इस वाले पार्ट्स को थोड़ा ऊपर की ओर सेट कर दिया। अब यहाँ पीछे चलेंगे, तो यहाँ पर अब थोड़ा गड़बड़ है तो उसे अब यहाँ पर सही कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने की फ्रेम को ऐड किया और इसे यहाँ पर हमने लाइंस पर सेट कर दिया, ठीक। और अब यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो पैर है लाइंस के नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो है एनिमेशन इस प्रकार से हुआ है। अभी यहाँ पर थोड़ा एक बार और इसे चेक करेंगे, तो ये लगभग हमारा एनिमेशन जो है सही लग रहा है। तो अभी यहाँ पर हम आगे टाइमलाइन 600 पर और यहाँ पर हम आगे वाले जो पार्ट्स हैं उस पर की फ्रेम को माइनस कर देंगे। हमने टाइमलाइन 600 पर इसकी की फ्रेम को माइनस किया और फिर से ऐड किया। इसी प्रकार से इस पर भी हमने की फ्रेम को माइनस करके फिर से ऐड कर दिए। सॉरी, यहाँ पर जो टाइमलाइन है वो बिगड़ रही है, तो यहाँ पर हम आए, यहाँ पर देखेंगे सही है भाई टाइमलाइन। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने की फ्रेम को माइनस किया, फिर से ऐड किया और फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स की भी की फ्रेम को माइनस करके फिर से ऐड किया और इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स की भी की फ्रेम को माइनस करके फिर से ऐड कर दिया। अब इस प्रकार से ऐड करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे इसे सेट। तो यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर और इसे यहाँ पर हमने थोड़ा सा मोड़ लेना है, क्योंकि इस वाले पैर जो है हमारे ये वाले पैर जो है मोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे मोड़ा और यहाँ पर इसे हमें इस प्रकार से थोड़ा सा इसे मोड़ना है और फिर आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे भी हमने थोड़ा यहाँ पर मोड़ लिया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद में थोड़ा सा इसे और मोड़ा और फिर से यहाँ पर इसे सेट किया और फिर आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे हमने थोड़ा मोड़ा। इसे हम थोड़ा क्रॉपिंग कर लेंगे और फिर यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया। इसी प्रकार से हम इसके दूसरे पैर को भी सेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर इसे भी हमने थोड़ा मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। अब ये आ गया इस वाले पार्ट्स पर। इस वाले पार्ट्स की फ्रेम को माइनस किया, फिर से ऐड किया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। थोड़ा और मोड़ कर यहाँ पर हमने इसे सेट किया। थोड़ा सा इसे वो क्या करेंगे, क्रॉपिंग कर लेंगे जिससे हमारा जो पार्ट है सही से सेट हो सके। थोड़ा यहाँ पर मोड़ा। इसे इस प्रकार से सेट करने के बाद में यहाँ पर हम आगे इस वाले पार्ट पर इसकी भी की फ्रेम को माइनस करके फिर से ऐड किया और यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा मोड़ कर यहाँ पर इसे सेट कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे इसमें गड़बड़ दिख रही है, तो यहाँ पर मैं इसे फिर से सेट किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हम गए पीछे की और टाइमलाइन 500 पर। 500 पर यहाँ पर आप देखेंगे इसका ये वाला जो पार्ट है रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पर रोटेट वाले ऑप्शन पर जाकर हमने इसे फिर से रोटेट कर लिया, जिससे जो हमारा पार्ट है वहीं पर वापस से सेट हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ पर हम आगे इस वाले पार्ट्स पर यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर हमने सेट कर लिया। इस प्रकार से सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आ गए और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसके बाद यहाँ पर इसे थोड़ा इसे हम क्रॉपिंग कर लेंगे। क्रॉपिंग करने के बाद इसे यहाँ पर हमने सेट किया और फिर इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और सही से सेट कर दिया। तो अब यहाँ पर पीछे की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट्स है लगभग सही लग रहा है। अब यहाँ पर हम दूसरे वाले पार्ट्स को सही से सेट करेंगे, तो यहाँ पर हम आगे इसके दूसरे पैर के पार्ट्स पर यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे भी थोड़ा सा हमने नीचे कर दिया। अब यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे जो लगभग एनिमेशन है सही लग रहा है। यहाँ पर हम आगे की ओर चलेंगे और तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा जो एनिमेशन है बिगड़ रहा है, या फिर यहाँ पर जो एनिमेशन थोड़ा बिगड़ रहा है वहाँ पर हमने टाइमलाइन 550 पर की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे सेट कर लिया। अब देखेंगे थोड़ा, तो ये हमारे जो है लगभग यहाँ पर तक यानी कि टाइमलाइन 600 तक यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर हम टाइमलाइन 700 पर आ गए, ठीक है, और टाइमलाइन 700 पर यहाँ पर हम इसे सही से सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से गए इस वाले पार्ट्स पर और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड करके थोड़ा सा इसे यहाँ पर हमने सेट किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ गए इस वाले पार्ट्स पर यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर हमने सेट कर दिया। ये जो पार्ट्स है हमारे, ये वाला पार्ट जो है हमारे ऊपर की और रहेगा अभी, क्योंकि लास्ट में ये तो एक में यानी कि लाइन से टच हो जाएगा, तो इसलिए यह पार्ट जो है अभी हमारे ऊपर ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर इसे थोड़ा ऊपर की ओर ही सेट रखना है। और अब आगे हम इस वाले पार्ट्स पर इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया और इसके बाद यहाँ पर सेट कर दिया। और पीछे की ओर चलेंगे, यहाँ पर टाइमलाइन 650 पर यहाँ पर हम की फ्रेम को ऐड करेंगे और इस वाले पार्ट्स पर की फ्रेम ऐड करके थोड़ा सा इसे आगे की ओर खिसका देंगे। लगभग हम इसे इतना रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर और इससे यहाँ पर हमने सेट किया। अब यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर यहाँ पर भी हमने की फ्रेम को ऐड करके यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर लिया।
थोड़ा सा इसे ऊपर की ओर रखेंगे तो ये जो हमारा पैर है इस प्रकार से इसने उठाया और यहाँ पर तक हमारा जो एनिमेशन है इस प्रकार से सही है। अभी यहाँ पर हम टाइमलाइन 750 पर की फ्रेम को ऐड किया और यहाँ पर इसे हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आए, यहाँ पर भी हमने की फ्रेम को ऐड किया और इसके बाद यहाँ पर इसे सेट कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इस पैर में एनिमेशन सही हो चुका है। यहाँ पर हम टाइमलाइन 700 पर आए और ऊपर वाले पैर के पार्ट्स पर हम गए। यहाँ पर हमने की फ्रेम को ऐड किया और यहाँ पर इसे हमने सेट कर लेना है सही से। तो ये भी सही से सेट नहीं हो रहा, इसके लिए आपको क्या करना है, इसे क्रॉपिंग कर लेना है। क्रॉपिंग करने के बाद इसे अब यहाँ पर सेट करेंगे। अब आगे इस वाले पैर पर और इस पे भी हमने की फ्रेम को ऐड करके यहाँ पर इसे सेट कर लेना है। तो ये हमारा जो ज़्यादा नीचे लग रहा है इसलिए यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा इसे क्रॉपिंग भी कर लेंगे जिससे हमारा पार्ट है सही से सेट हो सके। तो ये लाइन में टच हो रहा है तो यहाँ पर हमने इसे दूसरी लाइन पे जो है इसे रखा और इसके बाद इस वाले पार्ट्स को हमने थोड़ा सा ऊपर की ओर किया, यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर अब चलेंगे इस वाले पार्ट्स पर। इस पे भी हमने की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद यहाँ पर इसे सही से सेट कर लेना है। उसके लिए यहाँ पर हमने क्रॉपिंग किया और उसके बाद इसे भी हमने सही से सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे टाइमलाइन 650 पर और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी ये थोड़ा गड़बड़ है। तो यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया, इसे थोड़ा सा यहाँ पर हमने सेट किया। अब इस वाले पार्ट्स पर आए और इसे भी यहाँ पर हमने सही से सेट कर दिया। अब यहाँ पर एक बार यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर अब देखेंगे टाइमलाइन 750 पर। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है तो यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसे आगे की ओर सेट किया। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी यहाँ पर हमने सेट कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एनिमेशन जो है इस प्रकार से यहाँ पर भी एनिमेशन हो चुका है। और इस प्रकार से एनिमेशन होने के बाद में यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन जो हमारी थी 600। तो यहाँ पर हम वापस से टाइमलाइन 600 पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो एनिमेशन है इस प्रकार से यहाँ तक पर अब तक हुआ है। और यहाँ पर अब जो रह गया है वो टाइमलाइन 600 पर इसके जो बॉडी के बाकी के पार्ट्स है उसे यहाँ पर सेट कर लेते हैं। जिसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे पहले इसकी पूंछ के पार्ट्स पर। इसे हमने थोड़ा सा ऊपर की ओर किया, थोड़ा सा इसे मोड़ लिया और फिर यहाँ पर इसे सेट कर दिया। तो यहाँ पर हम आगे इस वाले पार्ट्स पर और इस वाले पार्ट्स को हमने थोड़ा सा ऊपर की ओर सेट किया और इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी हमने थोड़ा सा ऊपर की ओर सेट कर लेना है। और फिर आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे भी हमने थोड़ा सा ऊपर की ओर सेट कर लेना है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर थोड़ा इसे भी हमने ऊपर की ओर सेट किया और उसके बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर थोड़ा इसे ऊपर की ओर सेट किया। यहाँ पर रहेगा इस वाले पार्ट्स पर और फिर ये वाला पार्ट्स अब ये वाला पार्ट्स और फिर ये वाला पार्ट्स। थोड़ा ये वाला जो पार्ट्स है ये वाला पार्ट जो है थोड़ा नीचे जाएगा। अब यहाँ पर आँख का जो पार्ट्स है उसे भी थोड़ा ऊपर की ओर सेट किया और अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा क्या करेंगे, मोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे हमने थोड़ा सा इसे मोड़ा, थोड़ा सा यहाँ पर इसे सही से सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे भी हमने थोड़ा सा मोड़ लिया और फिर यहाँ पर इसे सेट कर दिया। आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे हमने थोड़ा सा मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी मोड़ कर यहाँ पर सेट किया
और फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को भी, और फिर इस वाले पार्ट्स को भी, और अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को, और फिर इस वाले पार्ट्स को, और अभी यहाँ पर लास्ट आँख के पार्ट्स। तो यहाँ पर इसे थोड़ा मोड़ा और फिर यहाँ पर इसे सेट कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसे सेट कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एनिमेशन है इस प्रकार से हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं इसे आपको सेव करके और प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है सेव हो चुकी है। अब सेव होने के बाद यहाँ पर हमने इसे कट किया और यहाँ पर हम बैक गए और यहाँ पर हम न्यू फाइल्स को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हमने एनिमेशन को इंपोर्ट किया, इसकी स्पीड को स्लो कर दिया और स्लो करने के बाद यहाँ पर हमने लेयर्स को डुप्लीकेट कर लिया। लेयर्स को डुप्लीकेट करने के बाद इसे मैं यहाँ पर प्ले कर देता हूँ। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर हमारे एनिमल्स का बॉक्स साइकिल का एनिमेशन इस प्रकार से यहाँ पर हो चुका है। इस प्रकार से आप बॉक्स साइकिल में एनिमेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी।